हेलो दोस्तों, यस पाजी में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने में है यूरिन एग्जामिनेशन के बारे में। तो यूरिन एग्जामिनेशन में हम देखेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं यूरिन एग्जामिनेशन में। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो यूरिन हम कलेक्शन करते हैं, जो सैंपल में स्पेसिमेन या यूरिन का स्पेसिमेन हम कलेक्ट करेंगे वो कैसे करना होता है। तो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं यूरिन का जो सैंपल हम कलेक्ट करेंगे कैसे करना होता है। दोस्तों पहले हम देखते हैं कि टाइप ऑफ यूरिन, जो टाइप ऑफ हमारे यूरिन है इसमें हमारा क्या होता है। एक सैंपल जैसे अगर हमें अर्जेंट नहीं है तो मॉर्निंग में सैंपल लेना होता है। एक होता है हमारा 24 आवर्स का जो सैंपल हम स्टोर करके लेते हैं, और एक होता है हमारे जैसे रूटीन हमें एग्जामिनेशन रैंडम वाला यूरिन हमें स्पेसिमेन टेस्ट करवाना है तो कैसे करते हैं, तो वहाँ हम देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों जो हम यूरिन जब हम जांच करवाते हैं, यूरिन टेस्ट करवाते हैं, यूरिन एग्जामिनेशन करवाते हैं, तो हमें जो यूरिन होता है, यूरिन मॉर्निंग का सैंपल हमें देना चाहिए। जो यूरिन हमें है मिड स्ट्रीम का, जैसे थोड़ा सा क्या है, पहले जब हम यूरिन आउट करेंगे तो सबसे पहले थोड़ा सा आउट करने के बाद उसके बाद मिड का जो बीच में का अगर वो जो यूरिन पास होगा उसको हम कलेक्ट करते हैं स्टेराइल कंटेनर में। और दूसरा हमारा है दोस्तों, जैसे अगर मान लो हमें अर्जेंट है रूटीन एग्जामिनेशन करवाने के लिए, जैसे अर्जेंट बेसिस पे, अगर ये मान लो अर्जेंट बेस पे नहीं है, अगर आपको यूरिन कल्चर करवाना है उसके तो मॉर्निंग का सैंपल आपको देना ही होगा। अगर उसके अलावा भी अगर जैसे आप रूटीन एग्जामिनेशन करवा रहे हैं यूरिन का, तो आप मिड स्ट्रीम वाला है यूरिन मॉर्निंग का ही सैंपल दें। उससे क्या होगा, रिपोर्ट जो होता है वह बढ़िया आता है, उसके जो टेस्ट होते हैं उसकी रिपोर्टिंग अच्छी होती है। दोस्तों अगर आपको मान लो कि यूरिन एग्जामिनेशन अगर करवाना है, रैंडम में आपको यूरिन एग्जामिनेशन करवाना है, तो आप रैंडम में भी आप यूरिन कभी एग्जामिनेशन करवा सकते हैं। तो जैसे अगर मान लो ये रैंडम का यूरिन कब होता है, जैसे कि आपको कभी क्या है अर्जेंट पड़ गया कहीं, आप मतलब कि डायग्नोस्टिक पर्पज़ से या जो हमारे यहाँ पैथोलॉजिकल कंडीशन से अगर आपको रैंडम करवाना है तो रैंडम करवा सकते हैं। जो कंटेनर होगा दोस्तों, कंटेनर हम कैसा होना चाहिए, क्लीन हो जाए, ड्राई होना चाहिए, और जो माउथ उसका जो माउथ वाइड वाला होना चाहिए, चौड़ा होना चाहिए, या किसका ग्लास का होना चाहिए या प्लास्टिक बोतल कंटेनर होना चाहिए। अगर हम इंस्ट्रक्शंस अगर क्या करेंगे, जैसे अगर मान लो पेशेंट को मैंने कंटेनर दे दिया, कंटेनर देने के बाद उस पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देना होता है कैसे हमें सैंपल इसमें लेना है, इसमें यूरिन को कलेक्ट कैसे करना है। इंस्ट्रक्शंस में दोस्तों सबसे पहले ये आ जाएगा, जो हमारे जेनाइटल एरिया है, जो हमारे जब पेनिस हो गया, हमारे जेनिटल एरिया हो गया, उसको क्या करेंगे टैप वाटर से पहले वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद जो हम उसका कैप ओपन करेंगे, जो कंटेनर है कंटेनर का कैप ओपन करेंगे जब हमें सैंपल कलेक्ट करना होगा, तो डायरेक्ट हम उसमें कंटेनर में यूरिन को लेते हैं। ऐसा नहीं है हम किसी और में जगह किसी कंटेनर में दूसरे में लेके फिर उसमें हम ट्रांसफ़र करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे कंटेनर मिला स्टाइल वाला पैक है उसको हम ओपन करेंगे, नाम लिखा हुआ रहेगा, ओपन करने के बाद इसके बाद क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। इसके बाद मिड स्ट्रीम पोर्शन ऑफ कलेक्टर, जो हमारे सैंपल बीच में आएगा वही हम कलेक्ट करेंगे। इसके बाद जैसे मान लो कि अगर बच्चों का अगर मान लो हमें यूरिन कलेक्ट करना है, जैसे बच्चे हो गए हैं, बूढ़े हो गए, उसका यूरिन कलेक्ट हमें करना है, तो हम प्लास्टिक बैग में कलेक्ट करेंगे, डायरेक्ट प्लास्टिक बैग में ही करेंगे। और यहाँ पे आ गया प्रिजर्वेशन जो है दोस्तों, प्रिजर्वेशन कैसे है, जैसे मान लो कि अगर हमें 1 घंटे के अंदर, अगर हमें फ्रेश जो हमारा यूरिन है उसे हम 1 घंटे के अंदर हमें एनालिसिस करना है। अगर हम एनालिसिस 1 घंटे तक नहीं कर पा रहे हैं, उसके बाद हमें टाइम और लग जाएगा करने में, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें पहले कोशिश हमारी ये रहती है, जो हमारे यूरिन कलेक्ट हुआ है हम 1 घंटे के अंदर जो फ्रेश हमारी है उसको हम यूरिन को कलेक्शन करने के बाद 1 घंटे के अंदर अंदर हम क्या करें, उसे प्रोसेस कर दें। अगर उससे लेट हो रहा है, डिले हो रहा है, अगर उससे लंबा टाइम लग रहा है प्रोसेस करने में, तो उसे रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। अगर दोस्तों इससे भी ज़्यादा अगर 3-4 घंटे से ऊपर लग रहा है, 3-4 घंटे से ऊपर लग रहा है, या हमें कल को करना है, तो क्या करेंगे हम इसे, इसमें प्रिजर्वेटिव केमिकल्स हमारे होते हैं उसको हम ऐड कर देते हैं उसमें। जैसे हमारे ये वाइल्स हो गए, जो ईडीटी वाइल्स हो गए, उसमें हमारा ईडीटी हमारा जो पर्पल वाला कलर का होता है सीबीसी जिससे करते हैं, उसमें ईडीटी एंटीकाउलेंट होता है। जैसे हमारा ब्लड बैग में यूज करेंगे उसमें सीपीडी, एसीडी, सीपीडी, वो सब डिफरेंट टाइप के हमारे एंटीकाउलेंट, और उसमें रख के हमको ब्लड को स्टोर कर सकते हैं। उसी तरीके से जो यूरिन को हमें लॉन्ग टाइम तक एनालिसिस करना है, लॉन्ग टाइम तक हमें मान लो कि लॉन्ग टाइम लग जाएगा उसमें करने में, तो हम इस क्या करते हैं, इसके भी प्रिजर्वेटिव होते हैं यूरिन को प्रिजर्व करने के लिए। जैसे हमारा टॉल्यून हो गया, फॉर्मेलिन हो गया, थाइमॉल हो गया, ये सब हमारे क्या है, यूरिन के प्रिजर्वेटिव हैं। ये प्रिजर्व करेंगे जिसमें हमारे बैक्टीरियल जो ग्रोथ होते हैं यूरिन में, बैक्टीरियल हमारे ग्रोथ नहीं होंगे, हमारे जो उसमें एपिथेलियल सेल्स हैं, आरबीसी जो हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, क्योंकि ऑस्मोटिक हमारा वो होता है, ऑस्मोसिस हमारा। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, तो हमारा टाइलिन जो है, फॉर्मेलिन है, थाइमॉल जो है, क्लोरोफॉर्म हमारा क्या है, एग्जाम्पल्स हैं हमारे प्रिजर्वेटिव के, टाइलिन का, फॉर्मेलिन है, थाइमॉल और क्लोरोफॉर्म। तो हम उसमें प्रिजर्व करके रख के बाद में हम एनालिसिस कर सकते हैं, बाद में एग्जामिनेशन उसका कर सकते हैं।
अब देखते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन दोस्तों, जो हमें यूरिन हमें कलेक्ट होगा, यूरिन अगर कलेक्ट होकर के हमारे लैब में आ गया, कंटेनर हो गया, उसमें नाम लिखा हुआ रहेगा, पेशेंट का नाम है, उम्र कितना उतना है, उसके बाद उसमें डेट भी मेंशन कर सकते हैं, डेट कितना है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन है, केमिकल एग्जामिनेशन है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है। तो हम देखते हैं सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में हम सबसे पहले क्या देखते हैं, वॉल्यूम। जो हमारा यूरिन है, कंटेनर जिसमें कलेक्ट होकर के आया है, उसका यूरिन में हमारे जो वॉल्यूम है कितना होता है, और जो रिपोर्ट में उतना हम देते हैं कि हमारे इतना वॉल्यूम है हमारा यूरिन। नॉर्मल अगर एवरेज डेली की बात करेंगे, जो यूरिन पास आउट होता है, तो 1200 से लेके 1500 ml पर डे, मतलब कि 24 आवर्स में इतना ml हमारा क्या होता है, एवरेज है, जो डेली इतना रिलीज होता है। और नॉर्मल रेंज अगर हम 24 आवर्स की बात करेंगे, एवरेज था दोस्तों 1200 से 1500 ml पर डे। और हमारे नॉर्मल रेंज अगर 24 आवर्स में अगर हम बात कर रहे हैं, कितना है, 600 से लेके 2000 ml के बीच में होना चाहिए। नॉर्मल रेंज हमारा है 24 आवर्स में इतना यूरिन होना चाहिए। अगर क्लिनिकल कंडीशन ये है, अगर मान लो यूरिन किसी का 2000 ml से ज़्यादा हमारा सिक्रेट हो रहा है 24 आवर्स में, या उससे हमारे को जैसे 500-600 से कम हो रहा है, तो क्या डिजीज होगा, कि उसका क्लिनिकल कंडीशन है क्या, क्या किस कंडीशन में हमारे यूरिन जो है ज़्यादा पास आउट होते हैं, किस कंडीशन में हमारे यूरिन है जो कम आउट होते हैं, पास आउट होते हैं। पॉलीयूरिया, पॉलीयूरिया में क्या होता है, 24 आवर्स में 2000 ml से ज़्यादा अगर हमारा यूरिन पास आउट हो रहा है, तो उसे हम बोलते हैं पॉलीयूरिया। ये किस कंडीशन में होता है, डायबिटिक इंसिपिडस में और डायबिटिक मेलाइटस में। ये अगर ये बीमारी अगर पेशेंट को डायबिटिक हुआ है, तो उसमें क्या होगा, पॉलीयूरिया कंडीशन में क्या होता है, 2000 ml से ज़्यादा स्क्रीट होता है हमारे यूरिन 24 आवर्स में, मतलब पर डे अगर 2000 ml से ज़्यादा हमारे यूरिन पास आउट हो रहा है, तो उसे क्या होगा, पॉलीयूरिया, जो मेडिकल टर्म से बोलते हैं पॉलीयूरिया। किस कंडीशन में होता है, डायबिटिक इंसिपिडस में और डायबिटिक मेलाइटस में। और हम देखते हैं ओलीयूरिया जो है दोस्तों, ओलीगोयूरिया हमारा जो है किस कंडीशन में होता है, अगर हमारा 500 ml से कम अगर 24 आवर्स में यूरिन हमारा पास आउट हो रहा है, तो उसे हम बोलते हैं ओलीगोयूरिया दोस्तों। जो हमारे पॉलीयूरिया कितना है, 2000 ml से ज़्यादा अगर पर डे हो रहा है 24 आवर्स में, और ओलीगोयूरिया में से क्या है, लेस देन 500 ml 24 आवर्स में अगर स्क्रीट हो रहा था। इसका कंडीशन में होता है शॉक ऑन एक्यूट नेफ्राइटिस होता है दोस्तों। नेफ्राइटिस माने जो हमारा इन्फ्लेमेशन होता है, जो नेफ्रॉन हमारे किडनी में इन्फ्लेमेशन हो जाएगा स्टार्टिंग में, या शॉक के कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में ओलीगोयूरिया होता है। एनुरिया क्या होता है दोस्तों, यूनुरिया होता है जो कंप्लीट सप्रेशन ऑफ यूरिन फॉर्मेशन एज एन रीनल फेल्योर। जैसे किसी का किडनी फेल जब हो जाता है, उसमें क्या होता है कि यूरिन जो हमारा फिल्टर नहीं हो पाता, हमारा क्या यूरिन वो कहीं नहीं कर पाता, तो उससे क्या होगा, जो हमारे यूरिन होते हैं वो कम्प्लीटली हमारे रुक जाते हैं, कंप्लीट हमारे यूरिन पास आउट नहीं होंगे, तो उस कंडीशन में क्या होता है, यूनुरिया। एनुरिया में क्या होता है, जो हमारा कंप्लीट सेपरेशन हो जाता है, हमारे यूरिन जो फॉर्मेशन होता है उसका। ओलिगोयूरिया होता है जो हमारा लेस देन 500 ml 24 आवर्स में होता है। और पॉलीयूरिया में हमारा क्या हो जाए, जो 2000 ml से 24 आवर्स में ज़्यादा, उससे क्या होता है, पास आउट हो। ऑर्डर की हम बात करेंगे, ऑर्डर हमारा दोस्तों सॉरी, कलर की बात करेंगे, तो कलर हमारा यूरिन का होता है पेल येलो कलर या अंबर कलर होता है, नॉर्मल कलर है। और अगर उसके डिफरेंट कलर हो रहा है, तो उसमें हम वो एब नॉर्मल में हो जाएगा। जैसे अगर एब नॉर्मल दोस्तों ऐसा नहीं है, जिससे मीट पे भी डिपेंड करता है, न्यूट्रिशन पे, अगर आपने न्यूट्रिशन में क्या लिया है उसके डिपेंडिंग अकॉर्डिंग क्या यूरिन का कलर चेंज होता है। अपीयरेंस की बात करेंगे, तो नॉर्मल रेंज जो हमारा जो नॉर्मल यूरिन का कलर होता है कैसा होता है, क्लियर होता है। अगर हमारा जो यूरिन है, अगर क्लाउडी हमारा दिख रहा है, क्लाउडी अपीयरेंस दिख रहा है, तो उसमें किस कंडीशन में हो जाता है, एमॉर्फस जो हमारा फास्फेट है वो एल्कलाइन यूरिन, जब एल्कलाइन अगर यूरिन है, जैसे हमारे अपीयर्स क्लाउडी, अगर क्लाउडी हमारा यूरिन दिख रहा है, तो अगर हमारा यूरिन जो है एल्कलाइन होगा, तो उस कंडीशन में हमारे एमॉर्फस फॉस्फेट हमारे जो होंगे प्रेजेंट होंगे। और जब एसिडिक यूरिन होगा, उस कंडीशन में एमॉर्फस यूरेट्स हमारे जो हमारे क्रिस्टल्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं। अगर क्या है, एमॉर्फस फॉस्फेट किस कंडीशन में प्रेजेंट होगा, जब एल्कलाइन यूरिन होगा। और एसिडिक यूरिन जब होगा, उसमें क्या होगा, एमॉर्फस यूरेट्स हमारे जो क्रिस्टल हैं ये प्रेजेंट होते हैं। यूरिन एपियर क्लाउडी और टर्बिड, प्रेजेंस ऑफ द ल्यूकोसाइड एपिथेलियल सेल्स। और जो हमारे यूरिन है और क्लाउडी हो सकता है, और टर्बिड किसके कारण हो सकता है, या उसमें ल्यूकोसाइड प्रेजेंट हो, जिसको पस से हमारे हो एपिथेलियल सेल्स हमारे जो हो, उसके प्रेजेंस में भी हमारे जो यूरिन हो गए क्लाउडी या टर्बिड हो सकता है। अगर हमारे यूरिन में फैट और काइल, मतलब अगर हमारा यूरिन जो है पास आउट मिल्की कलर में हो रहा है, अगर मिल्की कलर है उसका, तो हमारे यूरिन में क्या प्रेजेंट, फैट प्रेजेंट हो सकते हैं, काइल प्रेजेंट हो सकते हैं। इसकी वजह से हमारा क्या हो गया, मिल्की कलर जो यूरिन का है। अगर आरबीसी अगर यूरिन में पास आउट हो रहा है, तो टर्बिट हो रहा है, तो हमारा क्या होगा, रेडिश कलर हमारा यूरिन होगा। और इसमें क्या होगा, स्मोकी कलर, स्मोकी अपीयरेंस हमारा क्या होगा, टर्बिट होगा, स्मोकी अपीयरेंस दिखेगा, जैसे हमारे धुआं धुआं जैसा वो दिखेगा रेड। और अगर हमारा क्या प्रेजेंट है, आरबीसी प्रेजेंट है।
अब देखते हैं सेडिमेंट फॉर्मेशन। जो हमारे सेडिमेंट होता है, जैसे यूरिन है, यूरिन को हमें सेडिमेंट जो बनता है उसका, जैसे हम टेस्ट ट्यूब में लेकर के उसे हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं, जब माइक्रोस्कोपिक करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम यूरिन को ले लेते हैं उसमें टेस्ट ट्यूब में, उसके बाद हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद सब ऊपर अपर पार्ट जो डिस्कार्ड कर देते हैं, नीचे का लोअर पार्ट होता है जो माइक्रोस्कोपिक करने के लिए, तो उसमें हमारे क्या सेडिमेंट फॉर्मेशन जो होता है उसकी बात हो रही है। यूरिन कंटेनर जो हमारे होते हैं, एमॉर्फस फॉस्फेट्स हो सकते हैं, एमॉर्फस यूरेट्स भी हो सकते हैं, लार्ज नंबर में ल्यूकोसाइट्स होते हैं, इपिथेलियल सेल्स होते हैं, आरबीसी सेल्स हो सकते हैं, कास्ट सेल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के हमारे सेडिमेंट में हमारे प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर यूरिन में जो हमारे सेंट्रीफ्यूज हम करें उसमें अगर सेडिमेंट बन रहा है तो उसमें हमारे क्या हो सकते हैं, इपिथेलियल सेल्स भी हो सकते हैं, ल्यूकोसाइट्स भी हो सकते हैं, कास्ट सेल्स भी हो सकते हैं, एमॉर्फस हो सकते हैं हमारे, और एमॉर्फस फॉस्फेट यूरेट्स ये सब हमारे हो सकते हैं अगर जब माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे तब। ऑर्डर की बात करेंगे, ऑर्डर में अगर हम ऑर्डर का देखेंगे, अगर कीटोन बॉडी अगर प्रेजेंस है तो उसका कैसा होगा, और स्मेल स्वीट और फ्रूटी स्मेल्स होगा। और कंटामिनेटेड यूरिन विथ बैक्टीरिया, अगर बैक्टीरिया अगर कंटामिनेटेड है यूरिन में, अगर बैक्टीरिया से कंटामिनेटेड अगर हमारा यूरिन है तो उसमें हमारा पगनेट स्मेल आएगा, किसकी, जिसके कारण अमोनिया के कारण, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, और ये अमोनिया का फॉर्मेशन करेगा, ड्यू टू अमोनिया फॉर्मेशन जब होगा पगनेट स्मेल आएगा हमारे किस में, जब बैक्टीरिया हमारे प्रेजेंट होंगे तब। अब पीएच की अगर हम बात करेंगे तो पीएच हमारे जो नॉर्मल यूरिन पीएच होता है वो स्लाइटली क्या आता है, एसिडिक होता है, जिसका पीएच रेंज हमारा कितना है, पीएच रेंज हमारा कितना है 4.6 से लेकर के 7.0, ये हमारा क्या होता है पीएच, स्लाइटिक एसाइटिक होता है, वो एसिडिक होता है, तो हमारा कैसा पीएच होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है। और एवरेज की अगर हम एवरेज की बात करेंगे, पीएच हमारे अराउंड एवरेज कितना हो 6.0 हमारा पीएच इसका होता है। दोस्तों अगर हम ब्लू लिटमस पेपर से अगर हम पीएच चेक करते हैं तो हमारे ब्लू लिटमस पेपर में मान लो हम डिप किए किसमें, यूरिन में डिप करने के बाद जो हमारा लिटमस पेपर होता है, पीएच हम किससे चेक करते हैं, उससे पता चलता है हमारा एसिडिक है या एल्कलाइन है। तो पीएच पेपर जो हमारा होता है जिसको बोलते हैं ब्लू लिटमस पेपर, उसमें क्या होता है, अगर रेड कलर आ रहा है, अगर ब्लू लिटमस पेपर को हमने क्या करा, यूरिन में डिप किया, यूरिन में डिप करने के बाद अगर रेड कलर अगर शो हो रहा है तो हमारा क्या है, यूरिन एसिडिक है। अगर नो कलर, अगर कलर चेंज नहीं हो रहा है तो हमारा क्या है, एल्कलाइन है। लिटमस पेपर को हम क्या यूरिन में डिप करेंगे, अगर रेड कलर चेंज हो रहा है तो हमारा रेड कलर का अगर एसिडिक हो गया, अगर कलर चेंज नहीं हो रहा तो एल्कलाइन पीएच हमारा हो गया। अब हम देखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर हम देखते हैं रैंडम स्पेसिमेन, अगर जैसे हमने रैंडम अगर तो मतलब कभी भी हमने यूरिन को क्या क्या कलेक्ट करके उसका अगर हम पीएच देखेंगे तो कितना है 1.003 से लेकर के 1.035 है, 1.035 तक हमारा क्या है, रैंडम स्पेसिमेन का स्पेसिफिक ग्रेविटी है। अगर हम 24 आवर्स का स्पेसिमेन जो कलेक्ट करके अगर उसका हम पीएच देखेंगे तो 1.015 से लेके 1.030 तक हमारा क्या है, तो स्पेसिमेन का वही है। अगर हम देखते हैं हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी, अगर दोस्तों किसी का स्पेसिमेन जो है, जो यूरिन है, अगर हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर आ रहा है यूरिन का, किस कंडीशन में आ सकता है, डिहाइड्रेशन में आ सकता है, स्क्लेरोसिस में आ सकता है, प्रोटीन यूरिया में हो सकता है, और लिपोइड नेफ्रोसिस में। दोस्तों लिपोइड नेफ्रोसिस में हमारा क्या हो गया, जब एक लिपिड का एक्यूमुलेशन हो जाता है हमारे एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं किडनी का, वहाँ पे हमारा हो गया ये प्रोटीन यूरिया हो गया। जब हमारा प्रोटीन क्या होता है जो यूरिन में हमारे होते हैं, एनसाइक्लोपीडिया में क्या होगा, ये हमारा प्रेगनेंसी के टाइम में जब प्लेसेंटा जो होता है वहाँ पे हमारा ऐसा कुछ, वहाँ पे किस कंडीशन में क्या होता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है, हमारा इकट्ठा हो जाता है यूरिन का पास आउट होने, इसलिए वहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी बढ़ जाती है। डिहाइड्रेशन हमारा, डिहाइड्रेशन कंडीशन में क्या हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाता है। हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी को जो होता है दोस्तों उसको हम बोलते हैं, जो मेडिकल टर्म होता है, जैसे हमारा कोई भी चीज़ है, कुछ बढ़ने से क्या बोलते हैं, हाई होगा, लो होगा, क्या होगा, उसी तरीके से अगर हमारा हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे क्या नाम से बोलते हैं, हाइपरथेनुरिया बोलते हैं दोस्तों। और लो स्पेसिफिक ग्रेविटी हो रहा था हाइपोस्थेनुरिया बोलते हैं, हाइपोस्थेनुरिया बोलते हैं जब लो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा, जब हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा तो हाइपरस्थेनुरिया बोलते हैं। अब केमिकल एग्जामिनेशन देखेंगे दोस्तों, केमिकल एग्जामिनेशन में हमारे डिफरेंट पॉइंट है, जिसमें हमारा है क्या, प्रोटीन, ग्लूकोज, कीटोन बॉडीज, ऑकल्ट ब्लड, बाइल पिगमेंट, बाइल साल्ट, यूरोबिलोनोजोन, और हमारा क्या है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हम क्या देखेंगे, उसमें हमारे एपिथेलियल सेल्स, कास्ट सेल्स, आरबीसी सेल्स, पस सेल्स, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम ऑक्जिलेट, ये डिफरेंट टाइप हमारे जो हमारे क्रिस्टल्स हैं वो सब देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आई होप आप लोग समझ में आएगा, नहीं समझ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना।